रही है। हेलो सर। यस मैम, आपकी आवाज आ रही है। यस मैम। ओके ओके सर। स्क्रीन शेयर हो रहा है सर। यस, आपकी आवाज आ रही है। ओके, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा सर। हो रहा है मैम। ओके ओके ओके, थैंक यू। आई एम हियर टू एक्सप्लेन माय टॉपिक। आज का टॉपिक है स्ट्रेस। व्हाट इज स्ट्रेस? क्या है? यू नो व्हाट इज स्ट्रेस? पार्टिसिपेंट को अनम्यूट करने के लिए बोल दीजिए अमजद सर। और सर पार्टिसिपेंट भी अपना म्यूट नहीं किए हुए हैं। हेलो नुसरत मैम, प्लीज अनम्यूट योर माइक। हेलो सर। यस मैडम, बी कंटिन्यू। मैंने सभी को अनम्यूट कर दिया है। स्ट्रेस क्या है? तनाव क्या है? सही मायने में तनाव की कोई परिभाषा नहीं है। There is no definition of stress that everyone agrees on. What is stressful for one person may be pleasurable or have little effect on other. We all relate to stress differently. सभी लोगों पर स्ट्रेस, तनाव जो है वो अलग अलग असर छोड़ता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जिस बात का असर हमारे ऊपर हो, इस बात का किसी और के ऊपर असर हो। तनाव की कोई परिभाषा नहीं है। वह व्यक्ति के लिए जो तनावपूर्ण है वो दिखाई दे सकता है, दूसरे पर इसका बहुत कम प्रभाव पड़ता है। दूसरे पर इसका असर हो ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जिस बात से हम सामना कर रहे हैं, हमारे दिमाग में जो भी कुछ बातें चल रही है, ये कोई जरूरी नहीं है कि अगला व्यक्ति भी उस चीज को समझे और उस चीज को सोचने का प्रयास करे। हो सकता है कि जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, अगले व्यक्ति के ऊपर इस बात का किसी भी असर ना हो, किसी भी तरह का कोई भी असर ना हो, जिससे कि हम भी उस चीज को सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और उसकी तरह नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि सभी तनाव पर अलग अलग प्रतिक्रिया होती है। सभी लोग अपने अपने दिमाग से सोचते हैं, अपनी अपनी परेशानियों में जूझते रहते हैं, और इसी वजह से क्या होता है कि हर परेशानी सब किसी के लिए अलग अलग असर करती है और अलग अलग तरह से उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश तो करते हैं, परंतु ऐसा होना असंभव हो जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रेस। तनाव आपको किसी भी चीज का हो सकता है,
जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, इसमें है वर्क स्ट्रेस, होम स्ट्रेस। वर्क स्ट्रेस का मतलब हो गया कि जितना सारा काम आप कर रहे हैं, जितना सारा कुछ आपके लिए बाकी है, ये सारी बातों का प्रेशर जब आपके दिमाग पर पड़ता है तो आप परेशान हो जाते हैं और तनाव में हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको समझ नहीं आता है कि हम कौन सा काम शुरू करें और किस काम को छोड़ दें। समय कम होता है, काम अधिक होता है, जिसकी वजह से लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं, तनाव में हो जाते हैं, और जिस वजह से कभी कभी कुछ कुछ काम बिगड़ भी जाता है और इसका भी हमारे ऊपर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। हम कोई भी काम जल्दबाजी में करते हैं और सब गड़बड़ हो जाता है। इसके लिए कभी कभी फैमिली का भी प्रेशर होता है, घर भी संभालना है, बाहर भी देखना है और लोगों को भी देखना है, सब लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्यूशन हमको देना है। एक व्यक्ति के होने से एक व्यक्ति के ऊपर बहुत सारे प्रेशर होते हैं, जिसकी वजह से वह तनाव में हो जाता है और एकाएक वो चिड़चिड़ा जाता है, जिसकी वजह से उसका काम करने का तरीका बदल जाता है और कभी कभी वो उस चिड़चिड़ेपन में उस काम को करना छोड़ देता है। लेकिन वाकई में देखा जाए तो ये काम छोड़ देने से काम नहीं होता है। इसमें है, जहाँ कहीं भी हम जॉब में होते हैं, जहाँ कहीं भी हम काम करते हैं, चाहे वो घर हो या बाहर हो, हर जगह पे अलग अलग तरह का अलग अलग काम और अलग अलग तरह का प्रदर्शन हमें देना होता है। लेकिन एक ही समय में अगर 2-3 तरह का चीज हमारे सामने आ जाता है तो हम स्ट्रेस में पड़ जाते हैं और हम परेशानी में आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें समझ नहीं आता है और उस काम को करने में हम कहीं न कहीं मिस्टेक कर देते हैं। देखा जाए, नेक्स्ट है यहाँ 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस, इसमें है आपको नुकसान, बाय कर दो, बाय। ज्यादा सोचने से हम चिड़चिड़ा जाते हैं और कोई भी काम, कोई भी चीज हम सही ढंग से कर नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हम बीमार होने लगते हैं, हमारे दिमाग पर अलग सा असर होने लगता है और सही तरीके से हम किसी भी वर्क को, किसी भी चीज को पूरा नहीं कर पाते हैं। समय की तो बात ही अलग है। अलीना अंदर आ जा बेटा। केमिकल स्ट्रेस ये होता है जिसमें हमारे शारीरिक परिवर्तन, हमारे बॉडी में जो कुछ भी केमिकल्स वगैरह, हार्मोन्स जो ये होता है, जिसकी वजह से हम और भी परेशान हो जाते हैं और इसकी वजह से भी हमारे तनाव हमारे ये चेहरे पर नजर आती है, जिसके कारण क्या होता है कि हम अंदर से खुश नहीं रह पाते हैं और किसी भी काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। 3rd नंबर है इमोशनल, भावनात्मक। इसमें क्या है, हमारी भावनाएं बहुत कुछ से जुड़ा हुआ होता है। जब कभी हम बाहर में काम करते हैं तो बाहरी लोगों से भी हमें बिल्कुल भावनात्मक संबंध जुड़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे काम के प्रति हमारी ईमानदारी, हमारी सिंसियरिटी बढ़ जाती है। इससे क्या होता है कि अगले भी हमारे काम से प्रभावित होते हैं और हमें प्रोत्साहित करने की कोशिश करते हैं, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बढ़ जाता है, जिससे कि हम कोई भी, किसी भी तरह का कोई भी काम करने में हमें मुश्किल नहीं होता है। जब लोग हमें हमारा उत्साह बढ़ाते हैं, हमें इमोशनल ये सपोर्ट करते हैं, तो फिर हम किसी भी काम को अच्छे से और अच्छे ढंग से खुशी मन से कर पाते हैं। अलीना जा, रूम में जाओ, ले जा भाई। हेलो, इस स्ट्रेस को एक्सप्लेन करने के लिए, डिटेल्स में बताने के लिए मैं एक वीडियो प्ले कर रही हूँ,
प्लीज उसे ध्यान से देखें और समझने की कोशिश कीजिए। इसमें स्ट्रेस क्या है, इसके क्या कारण है, इसके प्रमुख लक्षण क्या है और इसका हम उपचार कैसे कर सकते हैं, इन सारी बातों को ध्यान से बताया गया है और इसे ध्यान से आप लोग सुनिए और प्लीज इसे सोचने और ये समझने की कोशिश कीजिए। वीडियो की आवाज नहीं आ रही है। पीपीटी के वीडियो की आवाज नहीं आ रही है। समस्या का समाधान क्या है? यस, नाउ इट्स ओके, अभी आवाज आ रही है। लो,
आपने देखा इस वीडियो के जरिए कि किस तरह के लोग किस तरह के तनाव से जूझ रहे हैं। अगर उनसे कोई काम नहीं हो पा रहा है, जो वो मन में सोच रहे हैं उसको करने की सोचते जरूर हैं, लेकिन उसके प्रति ईमानदारी नहीं दिखाते हैं, जिसकी वजह से पूरी तरह से उसके ऊपर समर्पण नहीं हो पाता है और ये काम सक्सेस नहीं हो पाता है। जैसे कोई भी बच्चा जब पढ़ाई करने के लिए तैयार तो है, वो सोचता है कि नहीं हम पढ़ाई करें, अच्छे से नॉलेज ये अर्जन करें, लेकिन सही तरीके से वो अपना माइंड उसमें लगा नहीं पाता है, दिमाग नहीं लगा पाता है, क्योंकि उसके मन में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। अभी के छोटे उम्र के बच्चों में ये सारी चीजें अधिक देखी जा रही हैं। कुछ बच्चे तो इतना परेशान है कि उनको पढ़ाई लिखाई छोड़ करके किसी और काम में मन लग रहा है। हर समय वो लोग सोचते हैं बस इधर से उधर घूमना, और खास करके जो छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन मिल गया है, उससे इधर उधर बच्चे दिमाग लगाना शुरू कर दिए हैं। ये नहीं कहा जा सकता है कि मोबाइल फोन बुरी चीजें हैं, लेकिन हर एक चीज का सही यूज होना बहुत जरूरी है। समय के अनुसार अगर उस चीज को देखा जाए तो हम उससे बहुत कुछ सीख भी सकते हैं, बहुत कुछ जान भी सकते हैं, दूसरों को बता भी सकते हैं और हम पढ़ाई भी कर सकते हैं। लेकिन अभी के समय में अधिकतर बच्चों के दिमाग में ये बातें आ गई है कि गेम खेलना है, इधर उधर की बातें करनी है, वीडियो देखना है, जिससे कि उनके दिमाग पर गलत असर पड़ रहा है और धीरे धीरे उनकी पढ़ाई से मन हटता जा रहा है, जिसकी वजह से आने वाले समय में बच्चों का रिजल्ट बहुत बुरा होता जा रहा है। पढ़ाई तो वो लोग करते हैं, लेकिन बेसिक नॉलेज उनके अंदर नहीं होती है, अपने नॉलेज का सही इस्तेमाल वो नहीं कर पाती है। इसमें है बहुत सारी ऐसी बातें जो स्ट्रेस की वजह से, तनाव की वजह से लोग अपने आप को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं। अकेले रहने से बहुत सारी अच्छी बुरी बातें वो सोचेंगे और जिसकी वजह से उनके दिमाग पर भी गलत असर पड़ेगा। जब तक वो लोगों के बीच में नहीं रहेंगे, सब लोगों से हंसेंगे नहीं, अपनी परेशानियों को शेयर नहीं करेंगे, तब तक वो किसी तरह से तनाव मुक्त नहीं हो सकते हैं। इसमें आपको तनाव का कारण भी बताया गया है, जिसमें कि बहुत लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं किसी भी वजह से, चाहे वो मनी का प्रॉब्लम हो, खुद में एनर्जेटिक पावर नहीं हो, या फिर किसी तरह से परेशानी की वजह से वो अपने आप को सक्सेस नहीं समझते हैं। इस वजह से उनके दिमाग में स्ट्रेस हो जाता है और अपने आप को फेल्यूर समझने लगते हैं और अपने आप को बिल्कुल हीन भावना से भर देते हैं, जिससे कि वो ना ही कहीं खुले दिल से हंस पाते हैं, ना किसी के साथ अपनी बातें शेयर कर पाते हैं और ना ही सही तरीके से अपना जीवन यापन कर पाते हैं। इसके लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तनाव एक ऐसा चीज है जब हम किसी चीज पर बस नहीं चला पाते हैं, यानी कि किसी चीज पर कंट्रोल हमारा नहीं होता है। जैसे कहीं आप बाजार में निकले हैं, आपको निश्चित समय पर अपने काम पर पहुंचना है और बीच में कहीं पर आप जाम में फंस गए, वो लंबा जाम लगा हुआ है, तो आपके दिमाग में स्ट्रेस हो गया। अब इसमें आप सोचने लगे कि आज हम ड्यूटी लेट से पहुंच पाएंगे, समय पर अगर नहीं पहुंचे तो वहां के जो हेड है उनसे हम डांट सुनेंगे। बहुत सारी ऐसी परेशानियां होती है जिसकी वजह से हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो अगर हम इसे इजीली लें तो अच्छे तरीके से इसको क्या करें कि अपना कारण अगर उनको हम बताएं, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आपकी बातों को नहीं समझेंगे। आप अपनी मजबूरी उनके सामने रखिए, आप अपना प्रॉब्लम उनसे शेयर कीजिए, कहीं ना कहीं आपको उनसे मदद जरूर मिलेगी। फिर यहाँ है वर्कलोड। काम कभी खत्म नहीं होता है। जब से इंसान होश संभालता है ही नहीं, बल्कि जब से वो जन्म लेता है तब से उसका काम शुरू हो जाता है। छोटे बच्चों का जब जन्म होता है तो उसको हंसना, खेलना, खाना पीना, उसका काम शुरू हो जाता है। समय के अनुसार वो जैसे जैसे बड़ा होता है उसको चलना, बोलना सब कुछ सिखाया जाता है, वो सीखता है। तो वर्कलोड कहाँ कम है, काम तो उसको भी करना पड़ता है। ये अलग चीज है कि हाँ उसे काम करने का प्रेशर नहीं होता है, लेकिन उसको नया नया शौक होता है। वो अपने आप में ये सोचता है कि नहीं ये काम हम पहले कर लें, चलने का हो, बोलने का हो, हंसने का हो, भागने का हो, दौड़ने का हो, ये सारी बातें उस बच्चे में आती है और वो सारा कुछ वो खुद से करने की कोशिश करता है। बड़े लोग अपने अपने काम में इतने बिजी होते हैं कि बच्चों के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है
कि बच्चे अपने आप में घुल मिल जाते हैं, वो तो सही है, लेकिन इसके साथ साथ बच्चे अपना मन बहलाने की बहुत कोशिश करते हैं और वो बहल भी जाते हैं, लेकिन बड़े लोग कहीं ना कहीं अपने आप को स्ट्रेस के शिकार कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास खेलने के लिए और अपने मन बहलाने के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन यदि वो अगर अपनी कोशिश करें तो अपना मन भी खुशियों में लगा सकते हैं। जो भी काम हम करें खुशी से करें, अच्छे से करें और एकदम से ईमानदारी से करें। इससे क्या होगा कि हमारा काम भी सही होगा, हम खुश भी रहेंगे और सही तरीके से उस चीज को करने में हमें सफलता भी मिलेगी। नेक्स्ट है मनी। अभी के समय में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मनी। पैसे जिसके पास है वो तो ठीक ठाक है, वो भी परेशान है, और जिनके पास नहीं है वो भी परेशान है। जिनकी सैलरी महीने के 10,000 रुपए है वो भी परेशान है, और जिसके 1 लाख रुपए है वो भी परेशान है, क्योंकि सबके पास कुछ न कुछ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। जिनकी सैलरी कम है उनकी छोटी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है, और जिनकी सैलरी अधिक है उनकी बड़ी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है। इसकी वजह से भी हमारे फैमिली में, हमारे परिवार में, आपस में रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं हमें स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। फिर है यहाँ लाइफ चेंजेज। इसमें जीवन में बहुत सारी परिवर्तन आते हैं, बदलाव आता है, जिसकी वजह से भी हमें कुछ न कुछ स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी में लोग अपने लिए क्या, अपने परिवार के लिए भी समय नहीं निकाल पाते हैं, जिसकी वजह से सारे बच्चे, सारे बड़े लोग अपनी अपनी सोच के हिसाब से अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई में देखा जाए तो जब तक लोग अपनी बातों को एक दूसरे से बोलेंगे नहीं, शेयर नहीं करेंगे, अपनी मन की बातों को समझाएंगे नहीं, दूसरे से उसके लिए कोई बात की सलाह नहीं लेंगे, तब तक किसी की लाइफ इतनी इजी नहीं होती है। काम कोई भी आसान नहीं है, लेकिन जिंदगी तो जीना है। अब कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। इसके लिए हमें मन से खुश होना चाहिए, तभी हम किसी भी काम को सही तरीके से कर सकेंगे। आने वाले समय में या अभी जो समय चल रहा है, हर एक दिन हम एक नई चुनौती का सामना करते हैं। जैसे ही सूरज उगने के बाद हमारी नींद खुलती है, उसी समय हम सोच लेते हैं कि पता नहीं आज किन किन चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ेगा। इसकी वजह से क्या है कि हम अपने आप को सुबह में उस चीज के लिए तैयार रखते हैं, क्या चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन हर एक चीज पर हमें विजय प्राप्त करनी है। शाम ढलते ढलते हम अपना काम पूरा कर लेते हैं, और थक हार कर जब घर आते हैं तो हम अपने परिवार के बीच में बैठ करके अगर दिन भर की परेशानियों को और सफलता असफलता चुनौतियों के बारे में डिस्कशन करेंगे तो हमारा वर्कलोड कम हो जाता है और दिन भर का स्ट्रेस हमारा समाप्त हो जाता है। यहाँ है रिलेशनशिप में भी अगर हम मिलजुल कर उस चीज को करने की कोशिश करेंगे, हर एक काम को अपनी जरूरतों के हिसाब से नहीं बल्कि अपने शौक के हिसाब से करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, तो हमें कभी भी किसी भी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन पर हमारा बस नहीं चलता है, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो उसके लिए स्ट्रेस लेने से कोई फायदा है नहीं। लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है। हम लोगों को, दूसरे लोगों को समझाते हैं कि चिंता करने से कोई जरूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं है, जो काम होने का है वो होगा ही। लेकिन कहीं ना कहीं हम खुद चिंतित रहते हैं। कहा जाता है चिंता चिता के समान है, जब तक हम चिता पर नहीं जाएंगे तब तक वो चिंता लगी ही रहेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना जीना छोड़ दें। इसीलिए हर तरह के स्ट्रेस के लिए कुछ न कुछ सॉल्यूशन होता है, और उस चीज को पूरा करने के लिए हमें मन से खुश होना चाहिए और उस चीज के लिए तैयार होना चाहिए। नेक्स्ट है स्ट्रेस से क्या क्या इफेक्ट होता है। ब्रेन, यदि हम तनाव में रहते हैं तो तनाव में हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। कुछ न कुछ कहीं ना कहीं हम मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से हमारे काम बनते